तुम्हारे मंगेतर की इतनी भी तबीयत खराब नहीं थी जितना उससे शोर मचाया हुआ था। वैसे मामा ठीक कहती हैं, मर्द जो होते हैं वो अंदर से बहुत कमजोर होते हैं। अब देखो, थोड़ा सा बुखार हुआ है और पूरा घर सर पे उठा लिया भाई। और तुम पूरा टाइम किचन में रही हो यार। अजीब ही बात है, मुझे समझ में नहीं आता यार। तुम्हें कभी सूप का, कभी जूस का, कभी ये कभी वो। What is this? ऐसी कोई बात नहीं है। सुल्ताना आंटी घर होती ना तो वो शावेज की केयर खुद ही कर लेती। क्यों, तुम्हें पता है नाबिया, मुझे ना शावेज के लिए काम करके बहुत अच्छा लग रहा था। तुम कितनी बेवकूफ हो। क्या मतलब? तुम मुझे बताओ, तुमने शावेज से शादी करनी है या नहीं? ये तुम क्या कह रही हो नाबिया? मैं कुछ समझी नहीं। नहीं, तुम अभी से इस तरह छोटी छोटी बातों पे उसके आगे पीछे घूमती रहोगी तो उसको तुम्हारी कदर होगी क्या? अब उसको इतना सा बुखार था, उसके घर पहुंच गई। निम्रा, तुम उसकी मंगेतर हो, उसकी मुलाजमा नहीं हो। उसकी मुलाजमा वाले काम क्यों कर रही थी? देखो, तुम अभी से उसे एहसास दिलाओ। तुम पूरा दिन किचन में थी, उसे बताओ तभी तुम्हारी कदर होगी उसको यार। उसे बताओ कि तुम उसकी होने वाली बीवी हो। और तुम्हें क्या लगता है, ये जो तुम सारे काम कर रही हो, उसकी इतनी खिदमत कर रही हो, इस सब से तुम्हारी अहमियत बढ़ जाएगी? निम्रा, तुम आजकल के लड़कों को नहीं जानती, तुम्हें नहीं पता। आजकल की लड़की ऐसी लड़कियों को बिल्कुल अहमियत नहीं देते, पता है। इवन तो वो तो समझते कि डम्प है और मैं कुछ भी नहीं पता, यू नो। बट क्या ऐसे तुम बहुत ही बेवकूफ हो यार। नाबिया, तुमने मुझे बोला था ना उसके लिए सूप बनाने का, तो मैंने बना दिया। तुम अब ये क्यों कह रही हो मुझसे? हाँ, मैंने तुम्हें कहा था कि सूप बना लो, लेकिन मैंने तुम्हें ये नहीं कहा था कि किचन की होके रह जाओ। तुम्हें उसको थोड़ा वक्त देना चाहिए था, उसके साथ बैठना चाहिए था। बेवकूफ लड़की। बस तुम्हें शावेज ने कुछ कहा है? वो तुम्हारी तरह बेवकूफ नहीं है। क्यों बताएगा मुझे कोई भी तुम्हारी बातें? क्यों शिकायत लगाएगा? उसे पता है कि तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो यार। उसने ऐसा कुछ नहीं कहा। फिर तुम ये सब क्यों कह रही हो? वो मैं इसलिए कह रही हूँ निम्रा, क्योंकि मैं रूम का चेहरा देख के पहचान जाती हूँ कि वो क्या चाहती है। नाविया, कहाँ थी तुम? मैं तुम्हें मुसलसल फोन कर रही थी तो मेरा फोन ही नहीं रिसीव कर रही थी। मामा, मेरे मोबाइल की चार्जिंग खत्म हो गई थी। झूठ मत बोलो। बेल हो रही थी लेकिन तुम मेरा फोन रिसीव नहीं कर रही थी। बिजी थी मैं। कहाँ बिजी थी? तुम्हें कुछ पता भी है? ओवैस का एक्सीडेंट हो गया। हॉस्पिटल जाने से पहले मैंने तुम्हें इतनी कॉल्स की। तुम्हारी फूफा पूछ रही थी तुम्हारे बाबा साहब भी इतना गुस्से हो रहे थे। अच्छा। क्या अच्छा? तुम्हें किसी की फिक्र है कि नहीं? मामा, अगर मुझे पता होता कि अवैस का एक्सीडेंट हो गया तो मैं उसकी खबर लेने जाती ना। अब पता लग गया ना तुम्हें, तो उसको कॉल करके उसकी खैरियत मालूम कर लो ना। मैं भी थकी हुई हूँ मामा, कॉल करके मालूम कर लूंगी। इतनी लापरवाही अच्छी नहीं होती। तुम्हें अपने अलावा किसी और की कोई फिक्र ही नहीं है। ओवैस तुम्हारा कजन ही नहीं, तुम्हारा होने वाला मंगेतर भी है। बहुत जल्द तुम दोनों की मंगनी हो जाएगी। मुझ पे पुराने रिश्ते ही बोझ है, ऊपर से आपने ये नया रिश्ता जोड़ के मेरे सर पे। I don't want to talk about this. मुझे बात नहीं करनी, मैं थकी हुई हूँ। प्लीज हम बाद में बात करते हैं मामा। यही तो पूछ रही हूँ कि तुम कहाँ थी, कहाँ बिजी थी तुम? निम्रा है ना मेरी फ्रेंड, उसकी मामा की तबीयत खराब हो गई थी, मैं उसके साथ उसके घर गई थी। वहां टाइम लग गया। अब मुझे थोड़ी देर रेस्ट करने दे प्लीज, कर लूंगी मैं उससे बात। ठीक है नाबिया, लेकिन ओवैस को प्लीज लाजमी फोन कर लेना। कर लूंगी मामा, कर लूंगी।